क्योंकि उन्हें धन धान और प्रचुर संपदा से भरपूर इस देश की हर एक चीज पर कब्जा चाहिए। वो देखो, अंग्रेजों का अफसर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ जलियांवाला बाग आ धमका है, जो अब बेकसूरों पर गोली चलाएगा। कितने ही मौका परस्त अपनी हितों की सुरक्षा हेतु नीच कायरों की तरह चुपचाप खड़े रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ परिणाम देखेंगे और ये कामना करेंगे कि हे वीर, तुम जल्द मरकर नष्ट हो जाओ। देशवासियों, अरे नई सुबह लाने वाले सूरज भागते कहाँ हो? जरा तो ठहर जाओ। क्या तुम मेरे देशवासियों का पतन नहीं देखना चाहते? लेकिन देखो, तुम मेरे देशवासियों की ओर देखो। अभी जो गोली खाकर मर जाएंगे, कम से कम यहाँ भी तो अपनी दिव्य दृष्टि डालो। अच्छा, तो तुम डूब रहे हो, बिना उजली सुबह दिए ही जा रहे हो, तो जाओ डूबो। जागो रे जागो, अरे ओ देश के रखवालों, देश के वीरों, उठो जागो, ये सोने का वक्त नहीं है, ये आजादी की लड़ाई का वक्त है। जागो रे जागो, आज बैसाखी का दिन है, जलसा करना जलियांवाला बाग नहीं चलना है क्या? चलो। इंसान जागो, हुआ सवेरा, अब मोह सबका दो, देखो हुआ उजेरा। अन्याय को हर हाल में पड़ेगा हारना, होगा उदय हमारा, आगे का दुख मेरा। साथियों, आज तारीख 13 अप्रैल 1919 है। आज का दिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हम बैसाखी के साथ साथ वॉलटेक का विरोध कर रहे हैं। हम अपने देश की आजादी चाहते हैं। जलियांवाला बाग में बैसाखी के मौके पर मेला देखने आए मेरे देशवासियों, अब हम सब ये विरोध करने वाली सभा में शामिल हो गए। ये सभा वॉलटेक, अंग्रेजों की उन दमनकारी नीतियों और हमारे दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में रखी गई। जलियांवाला बाग में लोग जलसा कर रहे थे, फौजियों ने गोलियां चला दी, हजारों लोग मारे गए। मुझसे रहा ना गया, मैंने तुम्हें पड़ोसी के घर छोड़ा और 8 महीने का पेट लिए जलियांवाला बाग को जा पहुंची। मोहल्ले वालों ने मना भी किया, लेकिन मैं तो बेचैन हो रही थी ना। सभी ने कहा कर्फ्यू ऑर्डर लगा है, अगर किसी फौजी ने देख लिया तो गोली से उड़ा देगा। मैं भगवान के भरोसे पर थी। बाजार सुनसान पड़े थे,
संबंधियों को ढूंढने के लिए शवों को घसीट कर इधर से उधर करते। फिर धीरे धीरे जाते उजाले को देख मेरा दिल बैठने लगा। भैया भैया इन्हें थोड़ा पानी पिला दो। बहन यहाँ पानी नहीं है, यहाँ तो हर तरफ खून ही खून है। मैं इसको उठा के ले चलता हूँ। कहाँ ले चल रहा है इसे? मैं इसे कहाँ लेके जाऊँ? मैं तो अपने घर वाले को ढूंढने आई थी। वो मिला? नहीं, अभी तक नहीं। बेटा, उन्हें थोड़ा पानी पिला दो। नहीं, वहीं घायल पड़ा, उसे पानी पिला दो। नहीं, बहुत सारे लोग घायल हैं, उन्हें पानी पिला दो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने यहाँ वहाँ देखा, शायद सब मर चुके थे। उस लड़के की आंखें अंगार बरसा रही थी, बुकटियां तनी हुई थी। वो वहीं पास में बैठ गया, खून से सनी मिट्टी लोटे में भर लिया। शायद उस लोटे की किस्मत में शहीदों के पवित्र खून से भरा जाना। माता जी अब चलना चाहिए। कहाँ रहती हैं आप? आपको घर छोड़ दूँ? वही बात करी, लेकिन बेटा कर्फ्यू ऑर्डर लगा है, तुम आराम से छुपते छुपाते घर जा सकते हो। हमें जल्दी निकल चलना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। ये बात कौन है? पता नहीं, मैं बेहोश हो गई थी, तभी मेरे चेहरे पर पानी की छींटे मार रहा था। अब कहता है कि मैं घर छोड़ाता हूँ। बेटा, मैं इनके पति का दोस्त हूँ, मैं इनको पहुंचा दूंगा। आप अपने घर जाओ, सब राह देख रहे होंगे। बेटा, अपना नाम तो बताता जा। भगत सिंह। इस अपमान को न सह सकने के कारण घर से निकलना बंद कर दिया। दुर्भाग्य से हमारे घर का रसद पानी भी समाप्त हो गया। मैंने एक पड़ोसी से कुछ ला देने को कहा, उसने साफ इनकार कर दिया। सर, नाटक की क्या रूपरेखा है? जलियांवाला बाग से नाटक की क्या कहानी पूरी? जैसा कि सभी जानते हैं, जलियांवाला बाग से जो है आज इसका 100वां शताब्दी वर्ष है। ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो जलियांवाला बाग तो सभी को मालूम है स्टोरी। रोलर टैंक के विरोध में जो सभा हुई थी उसमें जनरल डायर ने गोलीबारी की थी। देन उसके बाद वो स्टोरी शुरू होती है छोटे भगत सिंह से। 12 साल का एक बच्चा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड सुनकर वहां उस बाग में पहुंचता है और वहां से खून से सनी हुई मिट्टी उठाकर ले आता है उन शहीदों की जिनको गोली मारी गई थी जनरल डायर के द्वारा। और वो कसम लेता है कि मैं इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगा कर रहूंगा। तो देन वहां से उसकी फिर भगत सिंह और दूसरे जो क्रांतिकारी है उनकी जर्नी शुरू होती है। तो मेरा इस नाटक से ये मतलब था कि एक बच्चा जो 12 साल का है वो बदल सकता है और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर सकता है और समाज की दूसरी खुशियों के लिए और एक रूपता के लिए संघर्ष करता है। वो अल्टीमेटली वो शहीद जरूर होता है लेकिन उसके विचार आज भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि आज भी वो चीज़ उपस्थित है कि हमें जो भी शोषण है या फिर सिस्टम है उससे लड़ते हुए हमें आगे जाना ही होगा। तो ये उसका एक तरह से उसकी रूपरेखा है जलियांवाला बाग।